हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके प्रैक्टिकल बुक में इंडेक्स में सीरियल नंबर में वहाँ पे जो 11 नंबर का चैप्टर दिया है डेफिनाइट इंटीग्रेशन पार्ट फर्स्ट, तो इस चैप्टर के अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल जो है उनके सॉल्यूशंस हम बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 1 2 3 1 से लेके 3 तक के एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करके दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं ये अनसॉल्व्ड हैं, तो उनके ही सॉल्यूशंस हम देखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पेज नंबर 65 पे जो दिया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 2x - 1 dx। एक्चुअली यहाँ पे हमें समेशन फॉर्मूला यूज करना है, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के ऊपर ये प्रॉब्लम है। वैसे तो हम इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे समेशन फॉर्मूला यूज करना है। इसे अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x का इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 2x² और -1 का इंटीग्रेशन x रहेगा, मतलब ये रहेगा x² - x फ्रॉम 0 to 4। यहाँ पे ले सकते हैं हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 4² - 4 -0² - 0, इट विल बी 16 - 4, 16 - 4 इज 12। तो देखिए यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 2x - 1, इसका आंसर मिलेगा 12। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हम इसे समेशन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। नाउ लेट i इक्वल्स टू, ये जो प्रॉब्लम हमें दिया है हम इसे कंसीडर करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 2x - 1 dx। ओके, हमारे पास जो फॉर्मूला है, देखिए उस फॉर्मूला के साथ अगर हम इसे कंपेयर करते हैं, देखिए फॉर्मूला हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n f of a plus rh। ओके, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू हमें 0 मिलेगा, ओके, b इक्वल्स टू 4 रहेगा। What is h? h equals to b minus a upon n। b minus a मतलब 4 - 0 upon n। Therefore h equals to 4 upon n। इसका मतलब nh equals to हमें 4 मिलेगा। ओके, nh का वैल्यू कितना है? 4 है। अब देखिए f of x हमारे पास है कितना? 2x - 1। अगर f of x 2x - 1 रहेगा तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं f of a plus rh। f of a plus rh रहेगा 2 into a plus rh - 1। ओके, what is a here? 0, 2 into 0 plus rh - 1, इसका मतलब ये रहेगा 2rh - 1। किसका वैल्यू? f of a plus rh का। बहुत ही सिंपल है, ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में जो 5 प्रॉब्लम्स थे, वो 5 प्रॉब्लम्स हमने इसी प्रकार से सॉल्व किए थे टेक्स्ट बुक में। ओके, लुक हियर, अब अगर ये समेशन फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या मिलेगा? देयरफॉर i इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ओके, यहाँ पे h रहेगा, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ये रहेगा 2rh - 1। ठीक है, अब देखिए इसका तो लिमिट लेना है हमें। नाउ दिस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h एज इट इज 2rh - 1। अब अगर समेशन हम सेपरेटली इसके ऊपर यूज करते हैं, h समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, ये रहेगा 2rh, ओके, माइनस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1। ठीक है ना। नाउ therefore i इक्वल्स टू, देखिए क्या रहेगा, अब इसे मैं रब करता हूं। देखिए हमारे पास इसका आंसर 12 हमें मिला है बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर हमें इसी मेथड से 12 मिलना चाहिए। नाउ लुक हियर, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे वैसे अगर देखा जाए ये h तो है, h इज हियर। अब यहाँ पे ये जो h और 2 है इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, तो उसे हम
समेशन के बाहर लेते हैं 2h, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r रहेगा। ओके, और समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 का आंसर हमें n मिलता है, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है ना। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन इस चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। प्रॉपर्टीज भी इस चैप्टर के हमने बहुत अच्छी तरह से प्रूव किए हैं। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है। साथ में मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, लुक हियर, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h यहाँ पे 2h है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ r, इट विल बी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस यहाँ पे n है। ठीक है, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, अब इस 2h से इसे ये 2 के साथ कैंसिल होगा, तो देखिए क्या मिलेगा, NH इंटू n, ये साथ में h है यहाँ पे, इंटू n प्लस NH, समझ रहे ना आप, h n से इस n को मल्टीप्लाई किया, NH इंटू n प्लस यहाँ पे NH है, माइनस अगेन यहाँ मिलेगा हमें NH। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे ना आपको, NH से n को मल्टीप्लाई किया है, NH से 1 को मल्टीप्लाई किया, ये NH इस NH के साथ कैंसिल होगा। Therefore I इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h। ठीक है, अब देखिए इस h से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये NH है हमारे पास, NH इंटू यहाँ पे भी NH है। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। s से NH इंटू n को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे NH और h इंटू n यहाँ पे भी NH रहेगा। Now what is NH? Now limit h tends to 0। NH का वैल्यू हमारे पास क्या है, NH is 4, तो इसे लिख सकते हैं हम 4 into 4। Therefore I equals to limit h tends to 0, 4 into 4 is 16, और 16 का लिमिट 16 ही मिलेगा। Why? Because there is नो एच टर्म, यहाँ पे कहीं पे भी एच टर्म नहीं है, इसका मतलब ये टर्म इस लिमिट के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट तो एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा I इक्वल्स टू 16। ओके, देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 4 जो हमें अनसॉल्व दिया था इसका ये सोल्यूशन रहेगा। बहुत ही सिंपल है, हमने एक्सरसाइज 4.1 में इस प्रकार के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। नंबर 66 पे जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, डेफिनेट इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x साइन स्क्वायर x dx। ओके, चलिए हम इसे I इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई x साइन स्क्वायर x dx। ठीक है ना। नाउ लुक हियर, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग, देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। यहाँ का जो x है, x a माइनस x ऐसा चेंज किया गया है। ठीक है ना, यहाँ का अपर लिमिट a है तो इसे चेंज किया है a माइनस x, अपर लिमिट माइनस x, यहाँ पे अपर लिमिट पाई है तो x चेंजिंग, यहाँ का जो x है चेंजिंग, लुक हियर, चेंजिंग x टू पाई माइनस x, क्योंकि अपर लिमिट पाई है। Therefore I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस x, फिर यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x और फिर dx। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, अब इस पाई से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर पाई माइनस x लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, देयरफॉर साइन स्क्वायर ऑफ पाई माइनस x इट इज अगेन साइन x dx। सिंस चाहे तो आप यहाँ पे रीज़न दे सकते हो, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा अगर लिया तो आंसर मिलेगा हमें साइन थीटा। ठीक है ना। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई
यहाँ रहेगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स और साथ में है डी एक्स। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, सॉरी ये स्क्वायर रहेगा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ही मिलेगा, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ठीक है ना, माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर इसे हम फर्स्ट कहते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू आई है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस आई फ्रॉम फर्स्ट। ओके, फर्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है और इसकी वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई। इस माइनस आई को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस आई हो जाएगा, इसका मतलब आई प्लस आई इक्वल्स टू, लुक हियर यहाँ पे मैं 1/2 लेता हूँ, इस पाई को हम बाहर भी ले सकते हैं, सपोज पाई बाई 2 लिखा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, इसे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसका मतलब हमने क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। ये पाई बाई 2, ये पाई हमने बाहर लिया है, कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हमने क्यों लिखा है, ध्यान दीजिए, ये लिखने का कारण क्या है, लुक हियर, चलो मैं इसे इधर लिखता हूँ, ठीक है ना। नाउ देयरफॉर क्या मिलेगा हमें, आई प्लस आई इक्वल्स टू, एडजस्टमेंट लिया था पाई बाई 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, और यहाँ पे लिया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। लुक हियर, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा का, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। तो यहाँ पे जो 2 साइन स्क्वायर एक्स है उसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस ऑफ 2x, देयरफॉर आई प्लस आई 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई 1 माइनस कॉस ऑफ 2x dx। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है। नाउ देयरफॉर 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन हमें x मिलेगा, माइनस कॉस ऑफ 2x का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x अपॉन 2, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, ये इनर फंक्शन लीनियर है तो इस लीनियर का डेरिवेटिव हमें डिनोमिनेटर में लेना है, 2x का डेरिवेटिव 2 फ्रॉम 0 टू पाई। ओके, नाउ देयरफॉर 2i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेना है, मतलब पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई अपॉन 2 माइनस 0 माइनस साइन ऑफ 0 अपॉन 2। नाउ देयरफॉर 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2, पाई माइनस साइन ऑफ 2 पाई का वैल्यू ये रहेगा 0, 0 अपॉन 2, ओके, माइनस ये 0 माइनस 0, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू 0 है तो ये रहेगा 0 अपॉन 2, ओके, 0 अपॉन 2 इज 0, ये 0 मतलब ये ब्रैकेट 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, देयरफॉर 2i इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा पाई स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब i इक्वल्स टू पाई स्क्वायर बाई 4, i का वैल्यू क्या है, पाई स्क्वायर बाई 4। तो जो हमें इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ पे पाई बाई 4, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 67 पे एग्जांपल नंबर 2 दिया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स। वैसे तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लुक हियर, अब यहाँ पे i इक्वल्स टू अगर कंसिडर करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स डी एक्स, चाहे तो आप यहाँ पे x इक्वल्स टू a cos थीटा इस प्रकार का सब्शन ले सकते हो, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मिलेगा, या फिर देखिए रूट में हम रैशनलाइजेशन भी ले सकते हैं,
यहाँ पे जो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस एक्स से। इससे क्या होगा, i इक्वल्स टू, देखिए हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a अंडर रूट a माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस प्रकार से मिलेगा। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a, it will be a minus x upon under root a square minus x square dx, ये रहेगा। अब यहाँ पे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, और माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना। इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a और फिर यहाँ पे dx। नाउ देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। फिर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। चलिए f1 ऑफ x हम लेते हैं, f1 ऑफ x इक्वल्स टू सपोज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और f2 ऑफ x इक्वल्स टू लेते हैं x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे f1 ऑफ माइनस एक्स अगर हम फाइंड करेंगे, f1 ऑफ माइनस एक्स मतलब x की जगह माइनस एक्स रखना है, तो a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर हम f2 ऑफ माइनस एक्स फाइंड करते हैं तो ये रहेगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। Now therefore f1 of minus x equals to a upon under root a square minus x square, और f2 of minus x equals to minus x upon under root a square minus x square, ठीक है ना। तो इसका मतलब therefore f1 of minus x equals to मिलेगा f1 of x, ये वैल्यू f1 of x का है, और यहाँ पे f2 ऑफ माइनस एक्स मिलेगा माइनस f2 ऑफ x, x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका वैल्यू, f2 ऑफ x का। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f1 ऑफ x इज इवन एंड f2 ऑफ x इज ऑड फंक्शन। f1 ऑफ x मतलब ये इंटीग्रेंड जो है ये इवन रहेगा और ये ऑड रहेगा। देखिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस a टू a f ऑफ x dx इक्वल्स टू ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f ऑफ x dx। अगर यहाँ का f ऑफ x इवन रहता है और इक्वल टू 0 अगर यहाँ का f ऑफ x ऑड रहता है, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। अगर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे तो ध्यान दीजिए देयरफॉर i इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा। अब ये फंक्शन इवन है तो ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। और ये फंक्शन ऑड है तो इसका इंटीग्रेशन हमें 0 मिलेगा। ये इवन है, ये ऑड है। अब यहाँ से अगर हम बाहर लेते हैं, देखिए a टू a इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx रहेगा, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, देयरफॉर i इक्वल्स टू ट्वाइस a, इसका इंटीग्रेशन रहेगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a फ्रॉम 0 टू a। हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ठीक है, क्या रहेगा, देखिए ट्वाइस a साइन इनवर्स ऑफ a अपॉन a माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट।
साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए, साइन ए टू ए, साइन इनवर्स ऑफ 1, साइन इनवर्स ऑफ ए अपॉन ए इज साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0. ओके, एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू ट्वाइस ए इंटू इनसाइड द ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस 0. तो ये रहेगा I इक्वल्स टू 2a इंटू पाई बाई 2 एंड देयरफॉर I इक्वल्स टू, आंसर रहेगा हमारे पास पाई ए, 2 कैंसिल होगा. ठीक है, तो I का वैल्यू क्या रहेगा, पाई ए. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. पेज नंबर 67 पे एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx. चलिए हम इसे I इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx. ओके, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है. यूजिंग इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a f of a माइनस एक्स dx. ये प्रॉपर्टी हमें पता है. यहाँ पे देखिए हमारे प्रॉब्लम में हमें क्या चेंज करना है. चेंजिंग ये जो x है इसे चेंज करते हैं हम पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस प्रकार से. तो क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x की जगह यहाँ रहेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स dx. And therefore I equals to integration from 0 to pi by 2 log of, सॉरी साइन ऑफ नहीं, cos है ना यहाँ पे, cos x की जगह cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स. तो ये रहेगा फिर अब साइन एक्स dx. ओके, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ, देखिए हमें साइन थीटा का फॉर्मूला पता है. 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 मतलब x बाई 2 कॉस ऑफ x बाई 2. ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है dx. ओके, नाउ देयरफॉर देखिए हमें पता है log ऑफ ABC अगर रहेगा तो इसे हम लिख सकते हैं log A प्लस log B प्लस log C. ओके, अगर ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं तो हमें I इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 2 प्लस log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 प्लस log ऑफ cos ऑफ x बाई 2. ओके, dx. नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos ऑफ x बाई 2 dx. ठीक है, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू, ये log 2 अगर हम बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 dx प्लस यहाँ पे देखिए अब क्या है, log ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 प्लस 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos ऑफ x बाई 2. देखिए हम यहाँ पे सब्शन यूज़ करते हैं. किस प्रकार का, ये जो दो है, ये जो लास्ट वाले दो इंटीग्रल्स हमारे पास हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पुट x बाई 2 इक्वल्स टू थीटा. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 थीटा. ओके, अगर x इक्वल्स टू 2 थीटा रहेगा इसका मतलब dx इक्वल्स टू 2 d थीटा. ठीक है, और लिमिट भी चेंज करने अब हमें. when x इक्वल्स टू 0 तो थीटा इक्वल्स टू 0 बाई 2, थीटा इक्वल्स टू 0 बाई 2 मतलब 0 रहेगा. when x इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 अपॉन 2 मतलब क्या रहेगा, पाई बाई 4. therefore I इक्वल्स टू log ऑफ 2
इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 1 dx, ओके, log ऑफ 2 हमने बाहर लिया है, प्लस अब देखिए dx का वैल्यू, अब ये लिमिट्स देखते हैं पहले, क्या मिलेगा 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ, ये रहेगा साइन थीटा टू डी थीटा प्लस 0 टू पाई बाई 4 अगेन log ऑफ कॉस थीटा टू डी थीटा, इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं, देयरफॉर I इक्वल्स टू log ऑफ 2 1 का इंटीग्रेशन x फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 प्लस 2 अगर बाहर लिया तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से 2 बाहर लेते हैं तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो इंटीग्रल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वाले इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, देखिए पुट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा, थीटा का वैल्यू हम पाई बाई 2 माइनस अल्फा रखेंगे, तो इसका मतलब देयरफॉर डी थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, माइनस डी अल्फा। ओके, अगर देखिए थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा है तो अल्फा इक्वल्स टू रहेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। ओके, नाउ व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0 मतलब पाई बाई 2, जब थीटा का वैल्यू 0 रहेगा तो अल्फा का वैल्यू हमें पाई बाई 2 मिलेगा। व्हेन थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4, थीटा का वैल्यू अगर पाई बाई 4 रहेगा तो अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या रहेगा, पाई बाई 4। ओके, नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू log ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस 0, ये यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा। ओके, प्लस अब इसी प्रकार से प्लस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2 टू 0, पाई बाई 2 टू पाई बाई 4, सॉरी पाई बाई 2 टू पाई बाई 4, जब 0 है तब पाई बाई 2 है, जब थीटा का वैल्यू पाई बाई 4 है, अल्फा का वैल्यू भी पाई बाई 4 मिला है हमें। नाउ log ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा, और ये फिर ये माइनस 1 डी अल्फा, इस -1 को हम यहाँ पे लेते हैं, देयरफॉर I इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 0 का आंसर पाई बाई 2, तो ये पाई बाई 2 log 2 रहेगा, प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा रहेगा। अब ये माइनस साइन अगर यहाँ पे लेते हैं तो -2 पाई बाई 2 टू पाई बाई 4 रहेगा, या फिर हमें पता है अगर ये माइनस साइन हम यहाँ पे अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हमें पता है। ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 log ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इट विल बी कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, अब देखिए हमें प्रॉपर्टी पता है, हमारे पास प्रॉपर्टी है यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ t dt, मतलब वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर I इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2 प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन x dx लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4, प्लस यहाँ पे 2 है, लुक हियर, प्लस 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2, ओके, पाई बाई 2 log 2 प्लस, अभी अगर 2 हम बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम
पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। ओके, हमारे पास प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अगर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c या फिर इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम b टू c f ऑफ x dx है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c f ऑफ x dx। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर i इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 2 log 2 प्लस इंटीग्रेशन ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ, सॉरी ये cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा, इट विल बी साइन अल्फा। ये गलती होगी हमसे यहाँ पे, तो ये साइन x रहेगा और ये भी साइन x होगा, ठीक है ना। cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, तो साइन x log ऑफ साइन x dx इक्वल्स टू, देखिए अब क्या मिलेगा यहाँ पे, log ऑफ साइन x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx को अगर हम फर्स्ट कहते हैं तो बाय फर्स्ट इट विल बी पाई बाई 2 प्लस 2i, क्योंकि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन x dx का वैल्यू i है फ्रॉम फर्स्ट। ओके, फ्रॉम फर्स्ट ये 2i अगर हम ट्रांसफर करते हैं इधर तो ये मिलेगा i माइनस 2i इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2। दिस इंप्लाइज माइनस i इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2, माइनस i इक्वल्स टू पाई बाई 2 log 2। दिस इंप्लाइज i इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 log 2। तो ये रहेगा इसका आंसर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx का, ठीक है।